सीईओ सेहुन वीडियो कॉल पर अपनी क्रश यीलिंग से बड़ी मोहब्बत भरी बातें कर रहा था। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। यीलिंग को लगा कि शायद उसका असिस्टेंट आया होगा, इसलिए वह दरवाजा खोलने चली गई। उधर सेहुन घबरा गया और तुरंत उसे फोन लगाया, लेकिन तभी वीडियो कॉल में कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी। सेहुन को लगा कि यीलिंग किसी खतरे में है। वह बिना देर किए कार लेकर उसके अपार्टमेंट की ओर दौड़ पड़ा। बिल्डिंग में पहुंचकर वह लिफ्ट की तरफ भागा, लेकिन लिफ्ट 20वीं मंजिल पर अटक गई। बेचैन सेहुन ने इंतजार करने के बजाय सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि यीलिंग बिल्कुल सुरक्षित है। असल में उसका फोन वाइब्रेशन की वजह से नीचे गिर गया था। यीलिंग ने हैरानी से पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो गए थे? सेहुन जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि वह इस मासूम और सच्ची लड़की से प्यार करने लगा है। अब उसकी हालत यह थी कि वह हर समय बेचैन रहता, लेकिन जैसे ही यीलिंग सामने आती उसकी सारी थकान गायब हो जाती। वह चोरी छिपे खिड़की से उसे देखता रहता। यीलिंग की एक मुस्कान पर उसका दिल पूरी तरह पिघल जाता। अब यह घमंडी बॉस पूरी तरह उसका दीवाना बन चुका था। एक दिन उसने किसी दूसरे लड़के को यीलिंग के कंधे पर हाथ रखते देखा तो उसके अंदर जलन होने लगी। उसे यह सोचकर भी बुरा लगने लगा कि कहीं यीलिंग किसी और के साथ समय न बिताए। दूसरी तरफ यीलिंग भी चुपचाप उसके फोन का इंतजार करती रहती थी। एक दिन सेहुन ट्रेनियों का ऑडिशन देखने गया। वहाँ उसने कोने में खड़ी यीलिंग को देखा, जो अपनी चमक से सबका ध्यान खींच रही थी। वह उसे देखकर इतना खो गया कि काम पर ध्यान ही नहीं लगा पाया और बीच में ही वहाँ से निकल गया। यीलिंग उसके पीछे दौड़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। इस अचानक स्पर्श से सेहुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने ऊपर से खुद को गंभीर दिखाने की कोशिश की। यीलिंग को लगा कि शायद वह उससे परेशान है, इसलिए उसने झेंपते हुए उसका हाथ छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते सेहुन ने अनजाने में उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया। यह छोटा सा प्यार भरा इशारा देखकर यीलिंग भी चौंक गई। कोने में पहुंचते ही सेहुन फिर छिपकर उसका रिएक्शन देखने लगा। यह सब उसका असिस्टेंट देख रहा था और उसे समझ आ गया कि उसका बॉस बुरी तरह प्यार में पड़ चुका है। अगले दिन सेहुन सूट पहनकर फूलों का गुलदस्ता लेकर यीलिंग को लेने पहुंचा। वह उसे सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन हर कदम पर गलती करता गया। कभी कार का दरवाजा देर से खोला, कभी कुर्सी ठीक से नहीं खींची, कभी खाने को लेकर अजीब बातें कह दी। बेचारा पूरी डेट खराब कर बैठा। तभी यीलिंग ने बताया कि उसका म्यूजिक वीडियो पूरा हो चुका है और अब उसे यहाँ से जाना होगा। यह सुनते ही सेहुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके जाने के बाद वह बिल्कुल टूट गया। उसे हर जगह यीलिंग की परछाई दिखाई देने लगी। तभी उसने फैसला किया कि अब वह अपने दिल की बात छिपाएगा नहीं। चाहे असिस्टेंट कितना भी रोके, वह भागता हुआ यीलिंग के घर पहुंचा। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, आज वह यीलिंग से अपने प्यार का इजहार करेगा। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो दरवाजा खुला था और घर पूरी तरह खाली पड़ा था। यीलिंग जा चुकी थी।